खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनवर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आदम और हवा ने कौन सा फल खाया? आदम और हवा की तो औलाद थी, लेकिन काइन की बीवी कौन थी जिससे उसने शादी की? और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि बदी का आगाज कब हुआ और किस तरह से बदी का आगाज हुआ। खुदा ने तो सब कुछ अच्छा बनाया है, खुदा से तो नेकी निकलती है, लेकिन ये बदी का आगाज कब हुआ? इस जैसे सवालात का कई मर्तबा हमें बाइबल मुकद्दस से जवाब नहीं मिलता। हम ऐसे सवालात का क्या जवाब दे सकते हैं? याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में उन तमाम तर सवालात का जवाब नहीं दिया गया जो इंसान पूछता है, क्योंकि बाइबल को लिखने का मकसद एक फर्क है, लेकिन इंसान अपनी महदूद सोच के साथ बहुत सारी चीजों पे सवालात उठाता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे सवालात हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताए, उन पर बाइबल मुकद्दस खामोश है। और कई दफा हम देखते हैं कि बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे इल्मे अल्लाही के जो आलिम हैं, वो बैठते हैं और इससे परेशान होते हैं, गोरोखोज करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं और तहकीक करते हैं कि इन सवालात का जवाब तलाश करें। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जिन सवालात का जवाब बाइबल नहीं बयान करती, हम उन सवालात को तलाश करने में, उनके जवाब को तलाश करने में क्यों अपने वक्त को जाया करते हैं? जब भी आपके सामने ऐसे सवालात आते हैं तो कुछ बातें जरूर अपने जहन में रखें। ये जरूर अपने आप से पूछें कि अगर इन सवालात का जवाब मिल जाता है, क्या इससे रूहानी तरक्की होगी? और अगर इन सवालात का जवाब मिल जाता है, क्या इससे ईमान और रूहानियत में फायदा होगा या नहीं होगा? और इस सवालात के जवाब की तलाश में या वक्त गुजारने या अपनी ताकत और मेहनत और जो आपके पास खुदा ने आपको बरकत दी है या खुदा ने आपको जो वक्त दिया है, उसको जाया करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहां पर बाइबल खामोश है, एक अच्छे उस्ताद को, एक अच्छे पासबान को और एक अच्छे सिखाने वाले को खुद भी खामोश रहना चाहिए। और ये एक अच्छा असूल है। और अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो एक उस्ताद होते हुए, एक सिखाने वाले होते हुए, या फिर सबसे पहले एक शागिर्द होते हुए, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो ईमानदारी से और बहादुरी से ये कहना बेहतर है कि मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। ये बुज़दिली नहीं है या ये एक तरह से अपने आप को कम करना नहीं है, बल्कि ये एक बहादुरी है कि ये कह देना कि मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। ये ज्यादा बेहतर है कि ये कहें कि मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, क्योंकि अगर हम किसी सवाल का जवाब दे दें और वो गलत हो तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारी जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कमान से निकला हुआ तीर, वो भी वापस नहीं आता और हमारे अल्फाज भी वापस नहीं आते। इसलिए बड़ी सोच समझ के साथ, हिकमत के साथ हमें सवालात का जवाब देना चाहिए। अगर आपको जवाब नहीं आता और आप ये देखते हैं कि उस सवाल के जवाब के लिए बाइबल भी खामोश है, तो फिर हमें भी खामोश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे उस्ताद हमें सिखाते हैं कि जहां पर बाइबल खामोश है, हमें भी खामोश रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको जवाब नहीं आता तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जरूर तहकीक करके, इसके ऊपर गौर-व-खोज करके आपको जवाब दूंगा। आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मैं आपको कल, अगले हफ्ते या कुछ देर बाद इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन गलत जवाब देना ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। इसलिए ये बात कही जाती है कि जहां पर बाइबल खामोश है, हमें भी खामोश रहना चाहिए। और इसमें भी खुदा की हिकमत है, इसमें भी खुदा की हिकमत है कि खुदा ने बहुत सारे ऐसे सवालात इंसान के हैं कि उनका जवाब नहीं दिया। इसमें भी खुदा की हिकमत है। हमें खुदा की हिकमत को जानना है और अपनी इंसानी हिकमत को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना और अपनी इंसानी हिकमत को खुदा की हिकमत से ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस एक खास मकसद के तहत लिखी गई है।
बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के बारे में इल्म देती है और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके बारे में वो हमें जवाब नहीं देती। और बाइबल को दानिस्ता तौर पर खुदा ने इस तरह से लिखवाया है और जो चीजें जरूरी हैं सिर्फ वही बातें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। तो फिर ऐसे सवालात कि आदम और हवा ने कौन सा फल खाया, काइन की कौन सी बीवी थी, वो कौन थी जो काइन की बीवी थी, और फिर बदी का आगाज कब हुआ, कब बदी का आगाज हुआ, कब इब्लीस ने गुनाह किया और कब ये सब कुछ हो गया। ऐसे सवालात के लिए आप एक आसान जवाब दे सकते हैं कि जहां पर बाइबल खामोश है हमें भी खामोश रहना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे सवालात ऐसी बातों पर जोर दिया जाता है जो बाइबल नहीं सिखाती, वहां से बिदअत का आगाज होता है। और इसलिए किसी झूठी तालीम को या किसी झूठी तालीम को फरोग देने से अच्छा यही है कि हम ये कहें कि हम नहीं जानते, या फिर ये कहें कि हम आपको तहकीक करके जवाब देंगे। एक बात याद रखें कि हम वो इलाही सिफात नहीं रखते जो खुदा के पास है। खुदा के पास हर चीज का इल्म है, लेकिन हमारी सोच महदूद है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जब ऐसा सवाल आपके पास आए तो उसका जवाब इस तरह से दें कि अगर आप नहीं जानते तो ईमानदारी से कहें कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। और अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है, तो आप यही कहें कि मैं जरूर इस पर तहकीक करूंगा, बाइबल में से देखूंगा और जो जवाब मुझे मिलेगा उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना बेहतर है। आपकी क्या राय है? क्या ये कहना दुरुस्त है या फिर गलत जवाब दे देना ये दुरुस्त है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद है कि ये ख्याल आपके लिए आपकी सोच को और बेहतर बनाने का एक हिस्सा बना होगा। और इसी तरह से आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। हमारे अगर बात को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें और दूसरों को अमल करके सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।